नमस्कार जनता। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए केस के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, अपना अपने परिवार और पे ध्यान दीजिए। तो आइए आज हम जिस केस को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, ये केस जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का है। ये केस एक ऐसा दिल दहला देने वाला केस है जिसको सोच कर ही दिल बिल्कुल दहल जाता है। उसमें हुआ यूं कि एक परिवार जो शादी समारोह में जब गया हुआ था, शादी समारोह के सारे कार्यक्रम रात भर से निपटा कर जब वो अपने घर पहुंचा, घर पहुंच पर जैसे ही उसने अपने दरवाजे पर दस्तक दिया, करीब 3 से 4 मिनट तक दस्तक देने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उनको घबराहट होने लगी। तो आखिर वो घबराहट क्या थी? घबराहट ये थी कि उनकी एक बच्ची जो करीब 14 से 15 साल तक थी, वो घर के अंदर ही थी, जो कि शादी समारोह में नहीं गई थी। काफी प्रयास करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का सोचा। जब वो अंदर गए तो उनके आंखों के सामने जो था उसको देखकर उनका दिल दहल गया। तो हम देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। इस घटना में हुआ कि जब वो उनकी आंखों के सामने अपनी ही लड़की को अर्धनग्न अवस्था में देखकर उनकी हालत पसीने छूट गई। आखिर इस केस में क्या हुआ, आइए हम इस केस की तरफ चर्चा करते हैं। जो लड़की थी वो शादी में नहीं गई। जब वो शादी में नहीं गई तो उसका एक प्रेमी था जो कि उसके घर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। और उसने अपने प्रेमी को कहा, आज हमारे घर पर कोई नहीं है और आ जाओ घर पे। जैसा कि हर प्रेमी जोड़ा यही सोचता है कि उसको जब भी मौका मिलता है तो मिलने के प्रयास वो करते रहते हैं। इस केस में भी वही हुआ, लेकिन घर पर एक छोटी बच्ची और थी जो करीब 4 से 5 साल की होगी। उस लड़की ने जो है पूरा प्लान बना लिया था कि हमारा प्रेमी आएगा। इसी कारण वो अपनी भतीजी को जो है वो खाना खिलाकर सुला दिया उसने। करीब रात के 8 से साढ़े 8 बजे करीब उसका प्रेमी जो है उसके घर पर पहुंचा और पहुंचने से पहले उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि यार हमारी जो प्रेमिका है वो आज हमें बुला रही है और उसके घर पे कोई है नहीं। जिस पर उसने अपने दोस्त का सलाह लिया तो उसके दोस्त ने सलाह दिया, तुम जा रहे हो तो किसी प्रकार का जो है शक्तिवर्धक दवाई ले लो। और काफ़ी किट्स वगैरह भी उसने लिए और वो अपने प्रेमिका के घर पर पहुंचा। ठंड का मौसम चल रहा था। जब वो अपने प्रेमिका के घर पर पहुंचा तो काफ़ी बातें हुई। बातें होने के बाद प्रेमिका ने उसके लिए भोजन भी लगाया। भोजन लगाने के बाद दोनों का जो है प्रेम संबंध बढ़ने लगा और उसके सारे लड़की के सारे कपड़े उतार दिए। जब उसके सारे कपड़े उतार दिए तो पहले तो लड़की मना करती थी, लेकिन बाद में वो एग्री हो गई। जब एग्री हो गई तो करीब 1 से 2 बार संबंध बनाए गए। संबंध बनाने के बाद जो है वो लड़की को जो है ऐसे पूरे नग्न अवस्था में रखा उसने। नग्न अवस्था पर रखने का, ठंड का मौसम चल रहा था जिसके कारण वो लड़की जो है काफ़ी उसके शरीर ऐंठने लगा। तो उस लड़की को लगा कि जो है ये नॉर्मली हो रहा होगा ठंड की वजह से, लेकिन उसको ये नहीं जानकारी हुई थी ये बिल्कुल ठंड की वजह से इसका शरीर सुन्न होता चला जा रहा है, जिसके कारण कोई कंबल भी नहीं था कि उसको जो है ओढ़ाया उसने। और फिर उसने एक बार दोबारा संबंध बनाने का प्रयास किया। लेकिन संबंध बनाने का उसने प्रयास किया, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो उसने संबंध नहीं बनाया। और संबंध जब नहीं बनाया तो जब वो देखा कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब होती चली जा रही तो वो वहाँ से फरार हो गया। उसी हालत में नग्न अवस्था में उसको छोड़कर वो वहाँ से फरार हुआ, जिसके कारण ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई और वो वहाँ से फरार हो गया। और जब उसकी फैमिली सुबह जब घर आई और उसने दरवाजे पर दस्तक दिया, दस्तक देने में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली तो उसने दरवाज़ा तोड़कर जो है वो अपने घर में गए और देखा कि नग्न अवस्था पर उनकी लड़की पड़ी हुई है बिस्तर पे। तो उन्होंने तुरंत जो है उस पे कपड़ा डाला और फटाक से जो है अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने तुरंत चेक करने के बाद तुरंत कह दिया कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुकी है। ऐसा सुनते ही तुरंत जो है उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को जो है अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया तब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया और पुलिस जो है उनके घर मौके वारदात पर पहुंचती है, जहां पर उसने कमरे में जब छानबीन की तो वहां पर देखा कि शक्तिवर्धक गोलियों का पैकेट और अदर सेक्स के भी चीज़ें मिली और उन्होंने सब कब्जे में लिया। और वहीं पर एक फ़ोन मिला। जब पुलिस ने फ़ोन को खंगाला तो उसमें से एक नंबर जो लास्ट कॉल था उस पे उन्होंने उसको डायल किया। डायल करने के बाद पता चला वो नंबर स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑफ नंबर तो उन्होंने उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया। सर्विलांस पे लगाने के बाद जब वो नंबर सर्विलांस पे लगाया तो पता चला कि ये यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर पर एक लड़का है, उसका ये नंबर है। पुलिस वहाँ पर पहुँचकर उसको तुरंत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर जब पुलिस ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल साफ साफ बता दो, ना तो फिर हमको और भी तरीके आते हैं, तो उसने सारी सच्चाई अब सामने ला दी। तो जनता, हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, हमारे समाज में ऐसे क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, कृपया आपका सहयोग हमें चाहिए और कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आशा करता हूँ कि मैं आने वाले समय पर और भी अच्छी वीडियो और न्यूज़ लाते रहूँगा, जिससे हमारी जनता सतर्क है। धन्यवाद जनता, मैं आपके सामने धन्यवाद।